हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस 2024 के जो हमारा प्लांट पैथोलॉजी का जो टॉपिक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की जो हमारी यहाँ पे कॉमन डिजीज है उनके बारे में हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें प्लांट पैथोलॉजी के लिए, तो ये हमारा गेट लाइफ साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम यहाँ पे डिजीज की बात करते हैं तो लगभग हर साल हमारा कम से कम एक या दो क्वेश्चन हमारे डिजीज से रिलेटेड हमारे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें ये हमारे मेजरली जो 2 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं, जिसके अंदर हमारे मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे डिजीज से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये एक हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे कॉमन डिजीज है, उसमें से हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट डिजीज है ब्लास्ट डिजीज। तो जो हमारा ये लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम जो हमारी डिजीज रहेगी, डिजीज हमारी किस प्लांट के अंदर होती है, ठीक है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ठीक है, कोजल ऑर्गेनिज्म, और जो इसके सिम्टम्स रहते हैं उनके बारे में हम इन लेक्चर्स के बारे में आज के लेक्चर में इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे है ब्लास्ट डिजीज। इट इज कोज्ड बाय मैग्नोपोर्था ओराइजा, ठीक है, और इसको हम पायरिकुलेरिया ओराइजा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हमें यहाँ पे मैग्नोपोर्था दिया होता है, या फिर कई बार हमारा इसकी जगह पायरिकुलेरिया भी दिया होता है। ठीक है, जो भी दिया होगा इन दोनों में से तो वही हमारा वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ब्लास्ट डिजीज इन राइस, अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर राइस के लिए बात करें तो वहाँ पे वो डिजीज कौन कोज करेगा, मैग्नोपोर्था ओराइजा ओराइजे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वीट के लिए बात करें तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मैग्नोपोर्था ओराइजा ट्रिटिकम। ठीक है, ट्रिटिकम हमारा किसको सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे, वीट को, और ये हमारा जो ओराइजा है ये हमारा किसको कर रहा है यहाँ पे, राइस को। ठीक है, इसके अगर हम यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो ब्राउन स्पॉट, ब्लोटिज एंड ओकेशनली द क्लासिकल डायमंड शेप्ड लेशन ऑफ्टन सीन ऑन द लीव्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के में यहाँ पे लेशंस देखने को मिलते हैं। न्यूली फाउंड लेशन में हैव ए व्हाइट और ग्रे ग्रीन सेंटर एंड ए डार्कर ग्रीन बॉर्डर। ठीक है, तो ये हमारे ब्लास्ट डिजीज के सिम्टम हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है फॉल्स स्मिट। ये हमारा किसके अंदर हमें मेजरली देखने को मिलता है, राइस के अंदर। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो हमारा कौन सा होता है, यूस्टिलेगो नोइडिया वायरेंस। और जो हमारे यहाँ पे यूस्टिलेगो नोइडिया वायरेंस रहता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज होती है किसकी, विलोसिकुला विलोसिक्लेवा वायरेंस की। ठीक है, तो इसके ऊपर तो हमारा क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा, लेकिन जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है ये आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए, यूस्टिलेगोनोइडिया वायरस का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके सिम्टम्स की बात करें, इंडिविजुअल राइस ग्रेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मास ऑफ येलो फ्लोटिंग बॉडीज। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल राइस ग्रेन है वो हमारा किसके अंदर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एक येलो फ्लोटिंग बॉडी के मास के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक मास है किसका, येलो फ्लोटिंग बॉडीज का। ठीक है, एज द फंजाई ग्रो इंटेंसिफाई द स्मट वॉल बस्ट एंड बिकम ऑरेंज दैट लेयर देन लेटर येलोविश ग्रेन एंड ग्रीनिश ब्लैक। ठीक है, जो कि बाद में जब ये मैचुरेशन होगी तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लैक या फिर येलोइश ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, फॉल्स स्मट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है सीथ ब्लाइट। ये भी हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, राइस के अंदर ही। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारा क्या होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनी। ठीक है, इसके अगर हम यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें, ऑन द लीफ सीथ ओवल इलिप्टिकल और इरेगुलर ग्रीनिश ग्रे स्पॉट आर फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लीफ सीथ है जो ये नीचे वाले पोर्शन में है वहां पे हमें मेजरली ये इनिशियली देखने को मिलेगी। ठीक है, बाद में ये हमारी इंटेंसिफाई होगी, ये ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज के अंदर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारे यहाँ पे लीफ प्लांट होगा उसके जो लोअर पोर्शन होंगे वहां पे हमें ये डिजीज देखने को मिलती है। एज द स्पॉट enlarge, the center become grayish white and with an irregular brackish brown or purple brown border. Lesion on the upper part of plant extend rapidly, coinciling with each other to cover the entire tiller from the water line to the flag leaf. The presence of several large lesions on a leaf sheath usually cause the death of the whole leaf, and in severe cases, all the leaves of a plant may be blighted in this way.
ठीक है। और अगर सारे के सारे यहाँ पे लीव्स ही अगर इस डिजीज से यहाँ पे कोज हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे प्लांट है, प्लांट की डेथ भी हो सकती है, प्लांट डेथ। ठीक है। तो ये हमें इनिशियली कहाँ पे देखने को मिलेगी, नीचे वाले पोर्शन पे। तो कुछ हमारे इस टाइप के पैचेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि इंटेंसिफाई होके हमारे ऊपर वाले रीजन पे चले जाएंगे। जो हमारा फ्लैग लीफ होगा, ठीक है, जो अपर लीफ होगा वहां तक भी ये पहुंच जाएंगे। और वहां पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि जो पूरा का पूरा टिलर है उसकी वहां पे डेथ हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे शीत ब्लाइट है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है डाउनी मिल्ड्यू। इसकी अगर हम यहाँ पे कोजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये हमारा कौन कोज करता है, डाउनी मिल्ड्यू इज कॉमनली कोज्ड बाय मेंबर ऑफ ओमाइस्टी स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ठीक है। और ये जो कोज कर रहा है ना, ये किसके अंदर कोज कर रहा है, फॉक्सटेल मिलेट्स के अंदर। जो हमारे डाउनी मिल्डी है, ये इसके जो प्लांट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये डिफरेंट प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट की बात करें जो कि हमारा एक कॉमन एग्जांपल है, तो वो कौन करता है यहाँ पे, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। But other pathogen include species of Bremia, Peronospora, Phytophthora, Plasmospora, Plasmopara। नेक्स्ट है हमारे शूडो पेरेनोस्पोरा। ठीक है। तो ये अगर आप जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर है, अगर हमें वहां पे डाउनी मिल्ड्यू के लिए स्क्लेरोस्पोरा मिलता है तो बेटर है। ठीक है। लेकिन अगर हमें स्क्लेरोस्पोरा किसका, अगर पेरेनोस्पोरा, फाइटोफ्थोरा, ठीक है, प्लाज्मोपेरा या फिर सूडो पेरेनोस्पोरा अगर हमें मिल रहा है तो वो भी हमारा इसके लिए क्या रहेगा, एक कोजल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। इसकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिम्टम्स के लिए, तो सिम्टम हमारे इसके क्या रहते हैं, येलो स्पॉट्स ऑन द अपर लीफ सरफेस बिटवीन द लीफ वेन्स विच स्प्रेड एवरीवेयर बट द वेन्स एंड इवेंचुअली टर्न ब्राउन। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस टाइप के हमारे यहाँ पे पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, येलो पैचेस, येलो स्पॉट्स। द प्लांट कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज ऑन दीज येलो और ब्राउन स्पॉट्स। When the leaf is totally brown, it drops. If the plant loses too many leaves, the plant dies। ठीक है। तो ये हमारा किसका हो जाता है, डाउनी मिल्ड्यू का। और एक आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है कि जो हमारा डाउनी मिल्ड्यू कोज होता है ग्रेप्स के अंदर। ठीक है। उसके लिए जो यहाँ पे हमारा कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारी कौन सी फंगस होगी, यहाँ पे प्लाज्मोपेरा विटिकोला। ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था ना, यहाँ पे हमारा प्लाज्मोपेरा होगा। ठीक है। तो जो हमारे ग्रेप्स के अंदर यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू होता है उसके लिए हमारा जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारा क्या होगा, प्लाज्मोपेरा विटिकोला। और अगर हम फॉक्सटेल मिलेट्स की यहाँ पे बात करें तो वहां पे हमारा कौन सा होगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है करनाल बंट, जिसको हम पार्शियल ब्रंट भी यहाँ पे बोलते हैं। ये हमारे किसके अंदर कोज होती है, मेजरली ये हमारी वीट के अंदर कोज होती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर, ठीक है, मेजर ये हमारी वीट के अंदर ही रहेगी, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये राई के अंदर भी ये डिजीज हमें देखने को मिली है। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारा कौन सा होता है, टिलिशिया इंडिका, जो कि एक हमारा बेसिडियोमाइस्टी है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, द डिजीज प्रोड्यूस ए डार्क कलर एंड ए फिशी स्मेल ऑन द इन्फेक्टेड कर्नल्स। यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो प्लांट पार्ट यहाँ पे अफेक्टेड होता है वो कौन सा होता है, कर्नल्स होंगे। ठीक है। और इनमें क्या रहेगा कि इनके अंदर जो हमारे यहाँ पे जो फंगस है वो क्या करेगी, वो जो हमारे यहाँ पे कर्नल है नॉर्मल, ठीक है, उनका जितना भी यहाँ पे फूड होगा, ठीक है, जितना भी इसका न्यूट्रिशन होगा, जितना भी इसका न्यूट्रिशन होगा उसको क्या कर लेंगे, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको खुद खा जाएंगे जो फंगस होगी। ठीक है। जिससे कि क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक डार्क कलर, जो ये डार्क कलर है ये हमारी कौन है, ये हमारी फंगस है यहाँ पे। ठीक है। ये हमारी फंगस होगी और इसके अंदर एक फिशी स्मेल यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा आ जाता है, करनाल बंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है एरगोट डिजीज। ठीक है। ये हमारी किसके अंदर हमें मेजरली देखने को मिलती है, राई प्लांट के अंदर। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारा कौन सा होता है, क्लेविसेप्स प्रोप्यूरिया, but also found in sorghum which is caused by Claviceps africana, while that of peels millets is due to Claviceps fusiformis। ठीक है। तो यानी कि ये हमारी जो डिजीज है ये हमारे मेजरली तो हमारी राई प्लांट के अंदर रहेगी, लेकिन अगर पर्टिकुलर में पूछा जाता है कि जो हमारी ये राई प्लांट के अंदर है उसके लिए हमारा जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो हमारा कौन सा होगा, क्लेविसेप्स प्रोप्यूरिया। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि जो हमारी एरगुट डिजीज है वो हमारी सोरगम के अंदर कौन कोज करेगा, तो उसके लिए हमारा क्या आएगा, क्लेविसेप्स अफ्रीकाना।
और अगर हम यहाँ पे पिरल्स मिलेट की बात करें तो वहां पे हमारा कौन आएगा, जो हमारा क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो हमारी एर्गोट डिजीज है वो हमारा कौन सा जीनस करवाता है, क्लेविसेप्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये हमारा सिम्टम्स में क्या आएगा, एर्गोट बॉडीज आर फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ कर्नल। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे इन्फेक्टेड प्लांट होगा, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा यहाँ पे कर्नल्स जो यहाँ पे हमारे नॉर्मली डेवलप होने चाहिए थे, तो कर्नल्स की जगह यहाँ पे हमारे क्या यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, एर्गोट बॉडीज। अब ये एर्गोट बॉडीज क्या होती है, द एर्गोट बॉडीज विच आर ऑल्सो कॉल्ड स्क्लेरोसिया आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए हार्ड मास ऑफ फंगल माइसीलियम। ये हमारा एक फंगल माइसीलियम में रहेगा, ये हमारा क्या जिसको हम स्क्लेरोसिया यहाँ पे बोलते हैं, और ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे कर्नल की जगह इनकी खुद की यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे पैचेस में हमें ये देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो हमारी एर्गोट डिजीज होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है लेट ब्लाइट डिजीज। ठीक है, ये हमारी किसके अंदर हमारी मेजरली हमें देखने को मिलती है, पोटैटो के अंदर। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो कौन सा होता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। द प्राइमरी होस्ट इज पोटैटो। जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि इसका जो यहाँ पे मेजर जो जिस प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती है वो हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे पोटैटो होगा। बट इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द अदर सोलेनेसियस प्लांट लाइक टोमेटो, पेटूनियस एंड हेरी नाइटसेट। These infected species can act as a source of inoculum for potato। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, लेट ब्लाइट पोटैटो। और अगर हम यहाँ पे इसके सिम्टम्स की यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे कौन से होंगे, द फर्स्ट सिम्टम ऑफ लेट ब्लाइट इन ए फील्ड आर स्मॉल लाइट टू डार्क ग्रीन सर्कुलर टू इरेगुलर शेप्ड वाटर सोक्ड स्पॉट्स। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे स्पॉट्स में देखने को मिलती है। दीज लेशंस एक्सपेंड रैपिडली इनटू लार्ज डार्क ब्राउन और ब्लैक लेशन ऑफ्टन अपीयरिंग ग्रीसी। ठीक है, तो इस टाइप के में यहाँ पे पैचेस में देखने को मिलते हैं, स्पॉट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसको यहाँ पे स्किनिफाई करेंगे, जो यहाँ पे हमारी लेट ब्लाइट डिजीज होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है पाउडरी मिल्ड्यू। इसके लिए हमारा जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे ब्लूमेरिया ग्रैमिनीस, और इसी को हम यहाँ पे इरिसिफिक ग्रैमिनीस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर ब्लूमेरिया ग्रैमिनीस हमें देखने को मिलता है और कई बार हमें इरिसिफिक ग्रैमिनीस भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम पर्टिकुलर यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू है ये हमारी मेजरली होती है सीरियल्स के अंदर, तो सीरियल्स के अंदर हमारे डिफरेंट प्लांट आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू बार्ले के अंदर, तो वो उसके लिए हमारा जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारा कौन सा होगा, एरिसिफिक ग्रैमिनीस एफ स्पीसीज होर्डी। अगर हम यहाँ पे बात करें ओट्स या फिर वाइल्ड ओट्स के लिए तो वहां पे हमारा क्या होगा, एरिसिफिक ग्रैमिनीस एफ स्पीसीज एवेनी। अगर हम यहाँ पे व्हीट के लिए बात करें तो एरिसिफिक ग्रैमिनीस एफ स्पीसीज ट्रिटिकी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रेप्स के लिए, ये यहाँ पे आपको मेजर याद में रखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रेप्स के लिए तो उसके अंदर जो यहाँ पे पाउडर मिल्ड्यू जो कोज करते हैं वो कौन से करते हैं, ओनिक्यूला निकेटर। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे इनके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, द डिजीज फर्स्ट अपीयर ऑन द लोअर लीव्स, white cottony patches of fungal growth on the upper leaf surface that are opposite chlorotic spots on the underside of the leaf। ठीक है, ये हमारे मेजरली हमें इनिशियली कहाँ पे देखने को मिलेगी, लोअर लिप्स के ऊपर। लोअर लिप्स के अंदर भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका अपर लिप सरफेस होगा, उसके ऊपर में क्या देखने को मिलता है, व्हाइट कोटनी पैचेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जो व्हाइट पैचेस है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, ये फंगल ग्रोथ को यहाँ पे शो कर रहे हैं, फंगल ग्रोथ को। ठीक है, अब क्या है, द पैचेस ऑफ द व्हाइट ग्रोथ टर्न इनटू ए डल ग्रे ब्राउन एज द फ्रूटिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लस्टेथिसिया डेवलप। ये बाद में हमारे कैसे हो जाते हैं, ये हमारे ग्रे ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, जो कि हमारे फ्रूटिंग स्टेज, जो कि हमारे फंगस की फ्रूटिंग स्टेज होती है क्लस्टेथिसिया, उसको ये शो कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ब्राउन कलर ये कुछ हो गई ना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है स्टेम रस्ट, जिसको कि हम सीरियल रस्ट, ब्लैक रस्ट, रेड रस्ट या फिर रेड डस्ट भी हम इसको बोलते हैं। अगर हम इसके यहाँ पे प्लांट के अंदर बात करें तो ये हमारा किसको इन्फेक्ट करता है, मेजरली सीरियल्स को। उसके बाद अगर इसके कोजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पक्सीनिया ग्रैमिनीस। लेकिन यहाँ पे ये तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारा सबसे मेजर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना ही है अगर हम सीरियल्स के लिए बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो रस्ट डिजीज है वो हमें डिफरेंट अदर प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लीफ रस्ट की बात करते हैं, किसके अंदर, कॉफी के अंदर, तो जो कॉफी लीफ रस्ट है वो कौन कोज करता है, हेमेलिया वेस्टरिक्स।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें व्हीट लीफ रस्ट की, ठीक है, तो वो कौन कॉज करता है? पक्सिनिया ट्रिटिकिना, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे व्हीट स्ट्राइप रस्ट की बात करें तो ये कौन कॉज करता है? पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। और अगर हम यहाँ पे कॉमन रस्ट की बात करें तो ये कौन कॉज करता है? फ्रैगमीपेडियम स्पीसीज, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कोजल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो ये आपको पक्सिनिया ग्रैमिनीज तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको यहाँ पे याद रखना ही है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर जो हमारी एक स्टेज आती है, ठीक है, जैसे कि आपने फंगस डेवलपमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर हमारी एक स्टेज आती है र्यूडियोस्पोरस, तो उसी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होती है? र्यूडिनिया, ठीक है। तो जो यूरिडीनिया होते हैं ये हमारे क्या करते हैं? जनरली अपीयर एज ओवल लेसेंस ऑन द लीफ सीड्स, ट्रू स्टेम एंड स्पाइक। कुछ इस टाइप के में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। यूरिडिया कैन अपीयर ऑन द लीव्स इफ अदर डिजीज हैव नॉट किल्ड देम। यूरिडिनिया आर ब्रिक रेड इन कलर एंड कैन बी सीन टू रप्चर द होस्ट एपिडर्मिस। तो हमें इस टाइप की यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेम रस्ट। जैसे कि यहाँ पे यू लग रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे रस्ट हो रखा है, ठीक है, तो यही हमारा कौन सा आता है? स्टेम रस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है वार्ट डिजीज, ठीक है। ये मेजर हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? पोटैटोज के अंदर। और इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारा कौन सा आता है? सिंसीट्रियम, सिंसीट्रियम एंडोबायोट्राइकम, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हो गए? एज स्मॉल व्हाइट ग्रेनुलर स्वेलिंग्स ऑन द आईज, सॉफ्ट पल्पी व्हाइट टू बिगिन एंड बिकम ब्लैक लेटर। तो हमें इस टाइप का हमें पल्पी सॉफ्ट यहाँ पे व्हाइट हमें देखने को मिलता है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? वार्ट डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज। इसे हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? ग्राउंड नट्स के अंदर। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो कौन सा होता है? सर्कोस्पोरा अरेकेडिकोला, ठीक है। और इसके अलावा एक और हमारा यहाँ पे होता है सर्कोस्पोरा स्पोरेडियम पर्सोनेटा, ठीक है। ये हमारा पहले हम इसको नाम बोलते थे, अभी हम इसको जो इसका जो नाम है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फेजियोट्रोपिस पर्सोनेटा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे लीफ स्पॉट है, टिक्का डिजीज है, ठीक है, वो हमारी दो स्टेजेस में होती है। अगर हम यहाँ पे अर्ली लीफ स्पॉट की बात करें तो वो कौन कॉज करता है? सर्कोस्पोरा एरेगेडिकोला। और अगर लेट यहाँ पे बात करते हैं लेट लीफ स्पॉट्स की, तो वो कौन कॉज करता है? फेजियोस्ट्रोपिस पर्सोनेटा, जिसको हम सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनेटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी सिम्टम्स की बात करें तो पहले अगर हम यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं जो हमारे फेजियोओपिस जो हमारे पर्सोनेटा है वो हमारे जो यहाँ पे लीफ स्पॉट्स कोज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे उनके सिम्टम्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं? आर यूजुअली स्मॉलर, मोर नियरली सर्कुलर एंड डार्कर इन कलर देन दोज ऑफ जो हमारे यहाँ पे सर्कोस्पोरा एरेकेडिकोला के ऑन द एबेक्सियल साइड। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे सर्कोस्पोरा एरेकेडिकोला जो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स कोज करेंगे, तो जो हमारे यहाँ पे पर्सोनेटा वाले जो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स होंगे वे कैसे होंगे? इसके कंपेयर में ये हमारे स्मॉल होंगे, ठीक है, मोर सर्कुलर होंगे, डार्कर होंगे कलर में। और ये हमारे हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? एबेक्सियल साइड के ऊपर, यानी कि जो लीफ की लोअर साइड है वहां पे, लोअर सरफेस, ठीक है। ये तो हमारे किसके हो जाएंगे? जो हमारा फेजियोरोपिस पर्सोनेटा के होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे सर्कोस्पोरा एरेकेडिकुला है उसके जो यहाँ पे लीफ स्पॉट्स होते हैं वे हमारे कैसे होंगे? सब सर्कुलर होंगे एंड फ्रॉम 1 to over 10 मिलीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। उसके बाद दे आर डार्क ब्राउन ऑन द एबेक्सियल जो हमारा लीफलेट का अपर सरफेस रहेगा उस तरफ ये हमारे कोज होंगे, ठीक है। तो यानी कि इनके अलग अलग भी आप यहाँ पे इनके याद रख सकते हो जो इनके सिम्टम्स रहेंगे। और इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है मेजर आपको वहां पे वही ध्यान में रखना है, सर्कोस्पोरा एरेकेडिकोला या फिर हमारा फेजियोरोपिस प्रेसोनेटा, ठीक है। अब ये तो हमारी जो डिजीज हमने यहाँ पे बताई है उनका हमारा हमने कंप्लीट यहाँ पे उसके सिम्टम्स वगैरह भी आपको बताए हैं। लेकिन उसके अलावा कई ऐसी डिजीज भी है जिनको आपको यहाँ पे अलग से याद ही रखना है बस, ठीक है। उसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो डिजीज है उनको दो कैटेगरी के अंदर हमने इनको डिवाइड किया है। पहले में हमने यहाँ पे रखा है कॉमन डिजीज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, क्योंकि कई बार हमारे क्वेश्चन इस टाइप से भी हमें देखने को मिली है कि हमें मल्टीपल डिजीज दे देंगे और उसमें से हमें सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी हमारी यहाँ पे डिजीज जो बैक्टीरिया है उससे हमारी यहाँ पे कोज हो रही है, ठीक है, और कौन सी हमारी ऐसी डिजीज है जो कि हमारी फंजाई से कोज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको यहाँ पे अलग अलग इनको कैटेगराइज किया है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं वे कॉमन डिजीज जो कि हमारी बैक्टीरिया से कोज होती है, तो उसमें हमारा यहाँ पे आता है वाइल्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, जिसके अंदर हमारा या फिर विल्ट ऑफ टोमेटो भी हो सकता है, विल्ट ऑफ टोबैको भी हो सकता है, विल्ट ऑफ पेपर भी हो सकता है। ये सब
जो कोज करता है वो कौन करता है, स्यूडोमोनास सोलेनेरियम। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे विल्ट डिजीज को याद रख सकते हो, विल्ट डिजीज हमारे कौन करता है, स्यूडोमोनास सोलेनेरियम। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ब्लाइट ऑफ बीन्स, ये कौन कोज करता है, सेंथोमोनास फेजियोली। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये कौन कोज करता है, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। सीट्रस कैंकर, ये कौन कोज करता है, सेंथोमोनास सीट्री। नेक्स्ट उसके बाद है बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसको कि हम एंगुलर लीफ स्पॉट भी बोलते हैं, ये हमारा कौन कोज करता है, सेंथोमोनास सीट्री पीवी मेलवेसरम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है रिंग रोट ऑफ टोमेटो, ये कौन कोज करेगा, कोरिन बैक्टीरियम स्पेडोनिकम। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा कैंकर ऑफ टोमेटो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीट्रस कैंकर के लिए याद रखना है सेंथोमोनास सीट्री आएगा, और अगर हम यहाँ पे कैंकर ऑफ टोमेटो यानी कि टोमेटो कैंकर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कौन कोज करेगा, क्राइनोबैक्टीरियम मिचिगेनिस। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा क्राउन गोल्ड डिजीज। क्राउन गोल्ड डिजीज हमारा कौन कोज करता है, जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस होगा, जिसमें हमने जो टीडीएनए वगैरह पढ़े थे ना, ठीक है, वो कोई क्या कोज करते थे हमारे वहाँ पे, गोल्ड डिजीज वहाँ पे। ठीक है, क्राउन गोल्ड डिजीज वहाँ पे हमारे कोज करते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है स्कैप ऑफ पोटैटो, ये हमारा कौन कोज करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस। लास्ट हमारा यहाँ पे आता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, ये हमारा कौन कोज करेगा, एरविनिया अमाइलोवोरा। तो यहाँ पे आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमारा स्कैप ऑफ पोटैटो है, पोटैटो स्कैब, और यहाँ पे हमारा है एप्पल फायर ब्लाइट। ठीक है, तो इनके लिए हमारे यहाँ पे अलग अलग इनके कोजल ऑर्गेनिज्म होगी। तो जरूरी नहीं है कि आप इन सभी को यहाँ पे एक एक करके, मतलब इनके जो यहाँ पे हमारे कोजल ऑर्गेनिज्म है वे याद रखो, लेकिन आपको जो ये मेजर है कुछ में से आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे सीट्रस कैंकर की बात करें, विल्ट डिजीज की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो स्कैब डिजीज है, या फिर जो यहाँ पे क्राउन गोल्ड डिजीज है, तो इन चीजों का आपको कुछ का तो यहाँ पे मेजर जरूर पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये सारे के सारे भी अगर आप यहाँ पे याद करना चाहो तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, ताकि आपका कोई भी वहां पे क्वेश्चन स्किप ना हो पाए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वे हमारी कॉमन डिजीज जो कि हमारी फंजाई खोज करती है, अभी तक जो भी हमने यहाँ पे स्टडी की थी डिजीज, ठीक है, ये सब भी जो हमने यहाँ पे डिजीज की थी ये भी हमारी मेजरली कौन खोज कर रहे थे, जो हमारी फंगस से थी। लेकिन उसके अलावा भी हमारी कुछ ऐसी डिजीज रह जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे उनके लिए बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ पे है क्लब रूट डिजीज, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, कैबेज के अंदर, और ये कौन खोज करता है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है डंपिंग ऑफ, ये उसमें कोज होती है पोटैटो के अंदर, वो कौन कोज करता है इसको, पाइथियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट कौन कोज किसके अंदर, क्रूसीफर्स के अंदर, कौन कोज करेगा, एल्बिगो कैंडिडा, या फिर इसको हम साइटोपस कैंडिडा भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे है लूस स्मट। लूस स्मट किसके अंदर, बार्ले के अंदर। तो बार्ले के अंदर जो लूस स्मट है वो कौन कोज करेगा, यूस्टिलागो न्यूडा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लूस स्मट इन व्हीट, वो कौन करेगा, यूस्टिलागो ट्रिटिकी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, ये हमारा कौन कोज करेगा, यूस्टिलागो होर्डी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम लूस स्मट की बात करें तो वो कौन करेगा, बार्ले के अंदर यूस्टिलागो न्यूडा, और अगर हम यहाँ पे कवर्ड स्मट की यहाँ पे बात करें तो वो कौन करेगा, यूस्टिलागो होर्डी, बार्ले के अंदर ही। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है वीप स्मट, ये किसके अंदर, शुगर कैन के अंदर हमारी यहाँ पे डिजीज होगी, और ये हमारी कौन कोज करेगा, यूस्टिलागो सिटीमेनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी स्मट डिजीज है वो मेजरली हमारा कौन कोज कर रहा है, यूस्टिलागो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है स्मट ऑफ बाजरा, ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ तक अगर हम देखें तो स्मट डिजीज हमारा कौन कोज कर रहा था, यूस्टिलागो। लेकिन अगर हम स्मट ऑफ बाजरा की बात करें तो ये कौन कोज करता है, टोली टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मट ऑफ बाजरा के लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ब्राउन रस्ट, पीछे जो हमने स्टडी किया था वो हमारा कौन सा था, रेड रस्ट। तो ब्राउन रस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कौन कोज करता है, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। और अगर हम यहाँ पे येलो रस्ट की बात करें तो ये हमारा कोज करता है, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा स्टेम रस्ट था ये हमारा कौन कर रहा था, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। ये हमारा कौन सा हो गया था, रेड के लिए ग्रेमिनिस। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ब्राउन के लिए बात करें तो ये हमारा कौन करेगा, रेकोंडिटा। और अगर हम यहाँ पे येलो के लिए बात करें, ठीक है, तो ये हमारा कौन कोज कर रहा है, जो हमारा स्ट्रीफॉर्मिस होगा। ठीक है, तो GRS आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना कोई भी यहाँ पे न्यूमोनिक बना के उसको आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है रेड रोड डिजीज, ये हमारा किसके अंदर होती है, शुगर केन के अंदर, और इसको कौन कोज करता है, कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये हमारा कौन कोज करता है, अल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है,
तो ये हमारी जो मेजर यहाँ पे हमारी डिजीज रहती है, जो हमारी गेट लाइफ साइंस के अंदर हमें बार बार हमें पूछने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी वो सभी डिजीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।